राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। सबसे अधिक इस मानव शरीर की महिमा है। तो श्रेष्ठ तो है ये, पर श्रेष्ठ होते हुए भी सावधानी कम है। सावधानी, हमारी सावधानी कम है। सावधानी क्या है? इस मनुष्य शरीर में विशेषता किस बात की है? इसमें बल, बुद्धि, योग्यता ये ज्यादा नहीं है। इसमें ज्यादा है विवेक की शक्ति, विवेक शक्ति। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, हित अनहित, भला बुरा, ऐसा समझने की ताकत ये विशेष है। और ये सब प्राणियों में है, परंतु वह सीमित है। पशु पक्षियों में भी विवेक है। विवेक का अर्थ हो गया दो चीजों को अलग अलग समझना, सत असत को, नित्य अनित्य को अलग अलग समझना। तो और पशु पक्षियों में खाद्य अखाद्य है, इसका विवेक है। शीत घाम आदि हो तो उससे बचने के लिए एक विचार करते, ये विवेक है उनमें। जहाँ ठंडी ज्यादा होगी वहां न होकर ठीक बैठेंगे, वर्षा होगी तो वर्षा से रक्षा होगी वहां जाएंगे, ठंडी से रक्षा, गर्मी से रक्षा होगी तो छाया में जाएंगे। ये विवेक तो है। कैसा कि निर्वाह मात्र का, जिससे शरीर का निर्वाह मात्र हो जाए, ऐसा विवेक है। उनमें भी कुछ कुछ पशुओं को, पक्षियों को विशेष है। ये तोता मैना सुग्गा आदि रखते हैं ना, ये केवल शोभा के लिए नहीं है। राजा महाराजा लोग रखते थे, जिनको बहम रहता था तो भोजन के पदार्थ उस सुग्गे को देते। अगर जहरीली चीज वो खाएगा नहीं, उतना ज्ञान होता है। औरों को नहीं होता है, गाय आदि को नहीं होता है इतना। जैसे साग पत्ती है, घास है, इसका विवेक है। ये भैंस हो, ऊंट हो, ये कितना ही भूखा हो, आंख नहीं खाएगा, हरियाणा है वो खाएगा नहीं। वो मन ये अपने अहित करने वाली ये चीज। भैंस के तो आंख दूध लग जाए, कहीं रगड़ देती है तो लग जाए तो चमड़ा फूल जाता है, उसी विरुद्ध होता है वो। तो उसको पता है इस बात का, वो स्वीकार नहीं करती है। तो साधारण विवेक तो मात्र प्राणी में है, वृक्षों में है, लताओं में है, बेलड़ियों में है। उनके भी जोर से कभी गर्जना होती है तो कभी कभी फल गिर जाते हैं, लगते हुए फल गिर जाते हैं। जैसे गर्भपात हो जाता है ना, ऐसे आवाज से उसे असर पड़ता है। तो ऐसा शीत घाम आदि का ज्ञान इस मानव शरीर के सिवाय औरों में भी है। परंतु परिणाम में क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये सोचने की शक्ति जितनी मनुष्य में है उतनी नहीं है। हम अभी काम कर रहे हैं, उससे नतीजा क्या होगा, ये शक्ति मनुष्य में है सोचने की। परंतु इंद्रियों के गुलाम हो जाने से और भीतर में लोभ और सुख की इच्छा हो जाने के कारण से उस विवेक का निरादर करते हैं, केवल निरादर करते हैं। अगर विवेक का आदर करें तो बहुत ज्ञान हो जाएगा हमारे को। जैसे मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो प्राप्ति करने की सामग्री भी साथ दी गई है। ऐसा नहीं मानव शरीर तो दे दिया और मनुष्य शरीर सफल करने के लिए सामग्री न दे, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने सामग्री बहुत दी है। अरे एक मोटर होती है मनुष्य की बनाई हुई, उसमें भी कहते इसमें 6 सवारी है, 5 सवारी बैठेगी, इसमें 3 सवारी, तो 5 सवारी की जगह 10 सवारी को ले जाएगी मोटर। माने जितनी शक्ति गई उससे ज्यादा काम करती है वो। तो भगवान ने ऐसी कंजूसी नहीं की है कि विवेक थोड़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा दिया गया है। समय बहुत ज्यादा दिया गया है, सामर्थ्य समझ है वो बहुत ज्यादा दी गई है। ये 4 चीज है, समय है,
अपनी शक्ति है, अपना सामान है, अपनी समझ है, ये हमारे को दी है। तो परमात्मा की प्राप्ति हम कई बार एक मनुष्य शरीर में कई बार कर सकते हैं। एक बार करने के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं रहती, परंतु समय इतना लंबा दिया है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति इस समय के थोड़े हिस्से में कर सकते हैं। ऐसी सामग्री, ऐसे समझ है, तो समझ समय को अगर भगवान में लगावे तो थोड़े समय में हम बड़ा भारी काम कर सकते हैं। ऐसा अवसर भगवान ने मानव शरीर को दिया है। तो इस शरीर की महिमा इन बातों को लेकर के है। नहीं तो बाली के प्रसंग में आता है, भगवान ने तारा को कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। पंच रचित पांचों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बड़ा हुआ शरीर है, और उस शरीर को अधम कहा, अधम शरीरा। और उत्तराखंड में आया है सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जाति देही, तो वह उत्तम बताया। चर अचर सभी यात्रा करते हैं, देवता भी चाहना करते हैं, सबसे उत्तम मानुष देही है। तो दोनों बातें कैसे? एक ही गोस्वामी जी महाराज की रचित रामायण में अधम देह कह दिया और सबसे उत्तम मानुष देही श्रेष्ठ भी कह दिया। तो कहा है तो वो ठीक कहा है, वहाँ भूल नहीं है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में भूल नहीं होती, उनको बढ़िया ही बढ़िया होती है। कोई कहीं मिल जाए एक अलग बात है, परंतु बड़ी सावधानी की वाणी, बहुत विचित्र वाणी है। अभी कोई उसकी महिमा करने का मौका नहीं है, परंतु बहुत विचित्र वाणी है। ऐसे गीता के जो शब्द विन्यास है, श्लोक है, बहुत सोच समझ कहे हुए हैं, उनमें गलती नहीं मिलेगी। कहीं हमारी समझ की कमी हो सकती है, हम नहीं समझे, परंतु बहुत विलक्षण भाषा है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि शरीर के लिए चिंता करते हो, ये ठीक नहीं है, ये तो अधम है। ये शरीर तो इतना अपवित्र है कि जहाँ ये शरीर नहीं जाते, ऐसे जंगलों में हवा शुद्ध रहती है, और ये जाने लग जाए, रहने लग जाए तो गंदगी कर देगी सबकी। ऐसे गंदगी की मशीन है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो ये गंदगी की मशीन है। बढ़िया बढ़िया पदार्थ दे दो, भोग लगाए हुए पदार्थ बढ़िया बढ़िया चांदी और स्वर्ण के वर्क लगाए हुए थे मिठाई दे दो, मेला बना देगा। गंगा जल और जमुना का जल दे दो, पैसा बना लेगा। तो मेला मूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इतनी गंदी है, गंदी बना के कोरी कोरी बना के परीक्षा कर लो, देख लो दे दी जाएगा, गंदी हो जाएगी। परंतु इसमें एक विवेक शक्ति ऐसी विलक्षण है कि जिससे अपना उद्धार कर सकता है। शरीर की दृष्टि से तो अधम शरीर ही है, कोई शरीर उत्तम नहीं है इतना। संसार की दृष्टि से देख लो, बल आदि का हाथी है, घोड़ा है, इसमें बल जितना है इतना बल इसमें नहीं है। और बहुत सी बातें हैं, ज्यादा समय आपका क्यों लें, तो ऐसी बातें हैं। परंतु एक विलक्षण शक्ति इसमें विवेक की है, सार सार को, नित्य नित्य को समझना, और अभी परिणाम में क्या होगा इस बात को समझना। गीता में विवेचन किया है इसका। सात्विक सुख, राजस सुख और सामस सुख, सुख के तीन भेद बताए। मात्र प्राणी सुख चाहता है, मात्र प्राणी, छोटा बड़ा सब, एक चींटी से लेकर छोटे छोटे जंतुओं से लेकर ब्रह्म तक, सब जितने देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई ज्ञान हो, सब सुख चाहते हैं। घाम से वृक्ष मुरझा जाते हैं और सर्दी से जल जाते हैं, तो ये भी आराम चाहते हैं, तो सुख सभी चाहते हैं। वहां सुख के तीन भेद किए भगवान ने। पहले भगवान ने कर्मों के भेद बताए, त्याग के भेद बताए, कर्म के बताए, कर्ता के बताए, बुद्धि के बताए, धृति के बताए, बहुत भेद, तीन भेद बताए।
वहां सुख के भेद 3 बताए। सुख की भेद के बताने का तात्पर्य कि सुख है वो तामस भी सुख होता है, राजस भी सुख होता है, सात्विक भी सुख होता है। तो तीनों सुखों में ही फंस जाएगा तो इसका पतन हो जाएगा। तीनों में न फंस कर ऊंचा उठ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। तो सुख में तुम फंसो मत। प्राय मनुष्यों की बाधा क्या है, एक बात बताओ, खूब ध्यान देकर आप लोग सुने। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एक निश्चय कर लिया जाए तो वो निश्चय इसमें बहुत बलवान होता है, जिससे निश्चय से कल्याण हो जाएगा। इतनी निश्चय की बात बताई है। अपिचे सुदुराचार, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अगर विचार कर ले मेरा कल्याण करता तो कल्याण हो जाएगा। पाप योनि है, दूसरे जितने नीचे नीचे योनि है, अंत जाती है, उनकी योनियों में विचार कर ले मेरा कल्याण हो जाएगा। इसके सिवाय पशु पक्षी आदि विचार करने की शक्ति नहीं रखते, परंतु वे भी अगर करे तो कल्याण कर ले। भक्त वे भालू है, बंदर है, गिरराज पक्षी है, हाथी है आदि का वर्णन, तो उनका कल्याण हुआ है। तो कल्याण करने की खुली तो संपूर्ण जीवों के लिए है, परंतु वो विवेक सब में नहीं है। विवेक मनुष्यों में स्वतः स्वाभाविक, किसी की कोई विशेषता से हो जाए विवेक तो अलग है, परंतु वो विवेक मनुष्य मात्र में है। वो भाई हो, बहन हो, कोई क्यों न शरीर, साधु हो, गृहस्थी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब में विवेक शक्ति भगवान ने दी है। और वो विवेक शक्ति विकसित हो जाती है, और जो जो विवेक का आदर करेगा त्यों ही विवेक बढ़ जाएगा, और निरादर करेगा उतनी मूर्खता बढ़ जाएगी। तो ऐसा मानुषिक विवेक दिया। अब उत्तरकांड में जब आया कि सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, श्रेष्ठ आ गया मानव शरीर। अब सबसे उत्तम मानव शरीर है तो उत्तम क्या है, इसमें विवेक है। हाड मांस आदि उत्तम नहीं बताया है, ये तो भिष्टा है, मैल मूत्र पड़ा करने वाली एक गंदगी की मशीन है। तो इसमें उत्तम है विवेक। तो विवेक भी किस जगह लगाना है कि मात्र प्राणी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो सुख के 3 भेद बताए, 3 भेद बताए। सात्विक में बताया अभ्यासाद रमते यत्र दुखांत निगच्छति, जिसमें अभ्यास से रमण होता है। इसमें सुख अभ्यास करते रहे, भजन ध्यान है, सब कीर्तन है, योग अभ्यास है, अभ्यास करते से सुख होता है, वो सुख सात्विक है। यह तो अग्रे विषमेव, पहले आरंभ में विष की तरह लगता है, पर परिणाम में अमृत की तरह होता है। ऐसा सुख सात्विक होता है। तो पहले पदार्थों का, भोगों का त्याग करते हुए, सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए जरा जोर पड़ता है, उसमें कठिनता पड़ती है। भोगों का त्याग करें, मिलते हुए पैसों का त्याग करें, झूठ कपट बेईमानी नहीं करना है। अब इसकी झूठ कपट नहीं करना है, इससे कई जगह दिखता है घाटा लग जाता है। झूठ कपट बेईमानी करते हैं तो पैसा पैदा हो जाता है, ऐसा दिखता है। परंतु विवेक कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब अच्छा नहीं, आपको हम कैसे पहचान करें, ध्यान देना। हमारी क्या पहचान हो हमारे पास, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्रों को जानते नहीं हैं, संत महात्माओं के संग भी नहीं है, तो हम कैसे पहचान करें। तो पहचान के लिए शास्त्र ने बताया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्व सुन लो, और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुन करके उसको धारण करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, अपने लिए प्रतिकूल पड़ता हो औरों के लिए आचरण न करें। छोटी सी बात, आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, कोई आचरण करे तो वो आचरण औरों के साथ मत करो। इतनी सी बात बताइए, इतनी से आगे विकास होगा, इतनी से समाप्ति नहीं होगी, विकास बहुत होगा।
जितने शास्त्र संत महात्मा कहते बहुत विकास होगा, पर कम से कम इतना कर लो कि भी अपने को बुरी लगे वो मत करो। हमारे कोई चोरी करे तो बुरा लगता है, हमारे कोई ठगी करे तो बुरा लगता है, हमारे सामने असत्य बोले तो बुरा लगता है, धोखा देता है तो बुरा लगता है, विश्वासघात करता है तो बुरा लगता है, हमारा निरादर करे तो बुरा लगता है, हमारी निंदा करे तो बुरी लगती है। तो ऐसा अपने मत करो, औरों को दुख मत दो, औरों की निंदा मत करो, दूसरों का अपमान मत करो, दूसरों को न ठगो, असत्य मत बोलो। ऐसे ये ज्ञान है, ये विवेक भगवान ने दिया है, हमारे को मालूम होता है। नहीं तो हमें क्या मालूम हो, कोई गाली दे एक प्रशंसा करे तो हमारे को बरोबर नहीं मालूम होता है। गाली देने वाला प्रशंसा दो दिखते अलग अलग दिखते हैं। तो ये हमारे में विवेक शक्ति है, और ये थोड़ी विवेक शक्ति तो पशु पक्षियों में भी है। कुत्ते को ताड़ना करो नाराज हो जाएगा, राजी करो पूछे राजी हो जाएगा, उनमें भी है ये, उनमें अभाव नहीं है, पर वो थोड़ी है। वो परिणाम में अंत में क्या होगा इस बात को नहीं सोच सकते, ये सोच सकता है इसका नतीजा क्या होगा। तो नतीजे को सामने रख करके काम करना है, विवेक को सामने रखकर काम करना है, परिणाम में क्या होगा इस बात को लेकर काम करना है, ये मनुष्यता है। तो सात्विक सुख वो है, अभ्यास से तो रमण होता है और आरंभ में कठिन मालूम देता है। जैसे विद्यार्थी को, छोटे बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में उनको दुख का अनुभव होता है, कैद का अनुभव होता है। मेरे को याद है मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाई के समय ऐसा मालूम देता मैंने कैद हो गई, कोई हमारा को कारागार कर दिया, ऐसा मालूम होता है। पर वो मूर्खता है, बहुत सरासर मूर्खता, बिल्कुल ही ऐसा मालूम होता है। तो बेसमझी से समय ऐसे ही आदमी को कहते हैं भोगों का त्याग करो, झूठ कपट का त्याग करो, तो ये बुरा मालूम देता है, कठिन मालूम देता है। और सत्संग सुन लेते हैं, त्याग करते हैं तो ठीक हो जाता है, परंतु वक्त पर भूल जाते हैं। जैसे ये मालिन होती है ना, माली होते हैं, वो साग बिक्री करते हैं। बाजार में बैठ गए, एक टोकरी ले ली, उसमें साग सब्जी 25 फल ले लिए साग। वो करती है तो डंडा से पास में लाठी रखती है, तो गाय दूर से देखती है, हरी हरी घास दिखे, उसको पत्ती दिखे, तो वो खाने वास्ते आती है तो दूर से आती है, तो माली ने देखा नहीं। अब वो नजीक आ गई, नजीक आ करके मुंह मारना चाहती है, हरी हरी से खाने की रुचि होती है, तो वो डंडा उठाती है, डंडा उठाती है, गाय आंख मीच लेती है, आंख। अब आंख कोई ढाल थोड़ी है जो डंडा न लगे, डंडा तो लग ही जाता है, पर आंख मीच लेती है। ऐसे सत्संग में सुनी हुई बातें अच्छी लगती है, पर अच्छा लगता है, परंतु रुपयों की गड्डी सामने आती है ना, आंख मीच लेती है। ये तो ले लो, अब ले लो तो लाठी नहीं पड़ेगी क्या? आंख मीच ली तो अब लाठी नहीं पड़ेगी, लाठी तो पड़ेगी, तो दंड तो होगा, परंतु आंख मीच लेते हैं उस समय, और बात कह भी देते हैं। ये तो बात सत्संग की बात है, व्यवहार की नहीं है, ऐसा कह भी देते हैं। अरे व्यवहार में सत्संग में कहते तुम्हारे उद्धार के लिए कहते हैं, कल्याण के लिए कहते हैं, और क्या काम है सत्संग में ऐसी बातें क्यों कहते हैं, किस कारण से कहते हैं, और उस समय समझ में नहीं आती है, तो भूल जाते हैं। वो हरी हरी घास दिखते हैं, वो तो दिखते है ठीक, दंड दिखता है खराब ना, आंख मीच लिए, ऐसे दंड पड़ेगा तो आंख मीच ले, भविष्य का परिणाम क्या होगा इस तरफ से आंख मीच लेते हैं। व्यभिचार कर देते हैं, झूठ कर देते हैं, कपट कर देते हैं, ठगाई कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं कि इसमें रुपया मिल जाइए, बार वो हरी हरी घास मिल जाएगा, दंड तो पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। आंख मीच लेने से कोई लाठी तो ही रुक जाएगी, तो वो आगे ही परिणाम खराब होगा। परंतु जो अच्छे समझदार आदमी होते हैं, लोभ आने पर भी धर्म का त्याग नहीं करते। सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिनकी बड़ी महिमा है, तो वो अपना सत्य का त्याग नहीं करते। ऐसे संत महात्मा अच्छे अच्छे हुए हैं, भक्त पर कितने प्रलोभन दिया गया, भय बताया गया, मार डालेंगे, तुम्हारी मार हम नहीं करेंगे सर,
ऐसा कहा हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो भय के कारण वे भी अन्याय नहीं करेंगे, लोभ के कारण नहीं करेंगे। पर साधारण आदमी क्या है, ये ज्ञान है सबको, मनुष्यों को विवेक है, परंतु वो विवेक रद्दी हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं, लोभ सामने आता है। तो दो चीज का लोभ आता है लोगों का, एक तो पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह करना चाहिए, एक सुख भोगना, दो चीजें गिनती, दो ही चीज, भोगेश्वरीय प्रसक्ताना। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने साफ कहा है कि भी ये भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है उनके ये परमात्मा को प्राप्त करना, ये बुद्धि ठहरेगी नहीं, ये निश्चय पक्का नहीं रहेगा। 41 से 44 तक 4 श्लोकों में इसका खूब अच्छा वर्णन है दूसरे अध्याय में, आप टीका और मूल देख लेना। तो इस 44 में आएगी भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम। 41 व्यवसाय में बुद्धि एक निश्चय की बुद्धि की हम तो अपना कल्याण करना है, ऐसी बुद्धि हो तो फिर ठीक हो जाएगा, निश्चय कर दिया तो उस निश्चय के अनुसार काम हो जाएगा। परंतु वो निश्चय टिकता कहाँ नहीं है, रुपये सामने आवे तो टिकता नहीं है, भोग सुख सामने आवे तो टिकता नहीं है, उस लोभ में आगे बह जाते हैं। इनमें जो ठीक रह जाए तो व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि वो है मनुष्यों की, परंतु उस पर दृढ़ नहीं रहते। तो भोग और ऐश्वर्य में आप न फंसो तो आपका रास्ता बड़ा खुला हो जाएगा। जहां जहां ऐसी नौबत बजे, दो ही चीज, कहा तो आवे भय, कहा आवे लोभ, सुख का संग्रह का लोभ आवे अथवा भय लगे, तो ऐसे छोड़ देते हैं, उसको विवेक को छोड़ देते हैं, यही गलती होती है। तो पहले आरंभ में जहर की तरह दिखे, पर परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में अमृत की तरह दिखता ही निहाल हो जाएंगे सदा के लिए। ऐसा वो आत्मबुद्धि प्रसादजम, परमात्मा बुद्धि, परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है। विवेक है ये, पारमार्थिक बुद्धि हो जाए तो विवेक बहुत विकसित हो जाता है, एकदम साफ साफ दिखने लगता है। जो जो सत्संग करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं और स्वयं विचार करते हैं, ये ऐसे भीतर से विवेक विशेष जागृत होता है, साफ साफ बातें दिखने लगती है। सत्संग करने वालों का मैंने देखा है व्यवहार, उनके साथ बातें करके मैंने देखा है, प्रत्यक्ष बात है। सत्संग करने वाले आदमी बहुत सरल हो जाता है, परंतु उनमें भी देखा है साधन करने वाले, सत्संग करने वाले भी जब लोभ में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। यद तो यह कौनते या पुरुष से विपस्थित इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मन। दूसरे 60वां श्लोक है कि यतः यतन करता है और विपस्थित समझदार है, विवेक है, परंतु भोग सामने आते हैं तो इंद्रिया महाराज इतनी खिंचती है, वो भूल जाता है, विवेक भूल जाता है, शास्त्र भूल जाता है, सब भूल जाता है, बह जाता है। तो सावधान रहना, ये बह जाता है इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम क्या करें इंद्रिय ऐसी, न, आप में ताकत है इंद्रियों को वश में करने की, दुराचार से बचने की आप में शक्ति है, वो विवेक शक्ति जोर से बढ़ेगी तो अन्याय नहीं करोगे। विवेक शक्ति नहीं, परिणाम क्या होगा भाई, इसका नतीजा क्या होगा, अरे वो भोगते हैं नतीजा, अभी भी परिणाम में कोई परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी जितना जितना संयम रखते हैं, जितने इंद्रियों को वश में रखते हैं, उतना उसका भला होता है, लोगों में आदर होता है, महत्ता बढ़ती है, प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु फिर भी इंद्रिया ही ने प्रसुभम बना, बलात्कार से मन को आन लेती है, तो उसमें सावधान रहना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वे भी पतन कर लिया है अपना, तो वे ऐसे हो गए हैं। इसका अर्थ ये न मत लगाना कि वे हो गए तो हम क्या चीज है, हम भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं लिखा है। यूँ लिखा कि इसमें सावधान रहना, जैसे सड़कों पर कहीं कहीं लिखा है डेंजर, ऐसे लिखा है मान धोखा हो जाएगा, या मर जाओगे, बिजली है, वो लिखा हुआ है, तो इसलिए नहीं लिखा है हम क्या करें, हम तो चले जाते नहीं, वो लिखा सावधान होने के लिए, इसलिए लिखा है कि कल युग में ऐसा ऐसा होगा, इस वजह से पाप होगा, तो सावधान रहना। सावधान रहने के लिए ये बातें बताइए। अच्छे अच्छे पंडित, समझदार, विवेकी, वे भी वक्त पर चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भी सावधान रहो।
और प्रभु को पुकारो और अच्छा संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। ये उपाय बताया उसका। अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहो, अच्छा संग करते रहो और सद्विचार रखो, अच्छा संग करो तो लाभ होगा। सत्संग से स्वाभाविक लाभ होता है, इसमें सावधान रहो। वो जो विवेक शक्ति है वो शास्त्रों से और सत्संग से विकसित होती है। नया विवेक नहीं होता है, विवेक तो वही है, परंतु वो बहुत विकास हो जाता है जिससे बड़ा बल मिलता है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। अंधा है, बिना शास्त्र के बिना अंधा आदमी है। ऐसे विवेक शक्ति के बिना बिल्कुल, विवेक शक्ति बिना तो क्या है, विवेक का आदर नहीं करता है, इस बात से पतन हो जाता है। तो उत्तम देह ही बताई, उसने बताते हुए बताया कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। उत्तम शरीर में ये बातें बताई। क्या मिलता है कि बड़ी श्रेष्ठ चीज मिलती है। हाँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी और ज्ञान विराग भक्ति, 6 बात बताई। एक वो नरकों के विषय में ही 84 लाख जो नहीं है, 7 है। ये 7 चीजें बताई। नरक के 2 भेद है, एक योनि विशेष नरक है, एक स्थान विशेष नरक है। तो ये 7 चीजें मिलती है। तो नरक, स्वर्ग, अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और 84 लाख योनि, ये सब मिलती है। मनुष्य शरीर से ये प्राप्त कर सकते हैं। अब मनुष्य शरीर की महिमा बताई और महिमा बताते हुए नाम लिया नरक का। नरक स्वर्ग, तो नरक मिल जाए मानव शरीर, ये महिमा हुई है, ये तो निंदा हुई। मानव शरीर बड़ा बढ़िया है तो इसमें हम नरकों में जा सकते हैं, तो महिमा खा गई तो निंदा हो गई। 84 लाख जूनी में जा सकते हैं, ये तो निंदा हो गई। तो ये दोनों बताने का तात्पर्य क्या है? नरक है, स्वर्ग है, अपवर्ग मुक्ति हो जाए और ज्ञान और वैराग्य भक्ति हो जाए, ऐसी ऐसी बातें हो जाए। साथ में एक क्यों बताया? कहते भाई सावधान रहना, इसमें नरक भी हो जाता है, स्वर्ग भी हो जाता है, बंधन भी हो जाता है, मुक्ति भी हो जाती है, ज्ञान भी होता है, अज्ञान भी बढ़ा देते हैं और भक्ति हो जाती है। तो आसक्ति, संसार में आसक्ति भी हो जाती है। मानव शरीर में होते हैं तो अपने सावधान रहना। तो सावधान का क्या मतलब है? ध्यान देकर सुने, इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। करना हमें क्या है कि ज्ञान का आदर करके, विवेक का आदर करके अच्छी अच्छी बात करनी है अपने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 बातें लिखी है, तो वो 2 किस वास्ते लिखी है? तो उन्होंने साफ कह दिया है, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। ये दोनों में बातें लिखी, किस वास्ते लिखी है? कि संग्रह और त्याग, तो जो खराब बातें लिखी है वो है त्याग के लिए, अच्छी बातें लिखी है उस संग्रह के लिए। और अच्छी और बुरी का विवेक सबको है, विवेक सबको है। ये अच्छी है, ये मंदी है, क्योंकि अपने नहीं चाहते हैं दूसरों से, तो बुरी है। ऐसा विवेक होते हुए इस विवेक के अनुसार काम करो। तो ये सब बातें बताई है। अब विवेक के द्वारा सदुपयोग करें इसका। अब बताए किसी के पास धन है तो धन का भी सदुपयोग करो, और शक्ति है तो उसका भी सदुपयोग करो, विद्या है तो सदुपयोग करो। तो लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या है, उस विद्या का सदुपयोग क्या है कि अपने को ज्ञान प्राप्त करना, औरों को भी ज्ञान देना, औरों को भी शुभ सम्मति देना, अच्छी बात देना, ये विद्या का सदुपयोग है। और विद्या पढ़ करके शास्त्रार्थ करना, दूसरे को नीचा दिखाना, हम ऐसे पढ़े हुए, तुम क्या जानते हो, तिरस्कार करना, औरों को अपमान करना, पढ़े लिखों के ऊपर विजय करके उनका तिरस्कार कर देना, ये विद्या विवाद के लिए नहीं है, ये विवाद है। तो दुष्ट विवाद करेगा वो
दूसरों की पहचान करेगा, संत महात्माओं के पास में जाएगा तो उनके दोष देखेगा कि बाबा जी ये क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इसमें, तो विवेक करके अवगुण ग्रहण करेगा। सत्संग में भी जाए तो उस अवगुण ग्रहण करेगा। विवेक शक्ति तो है, तो विवेक शक्ति का दुरुपयोग करता है तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये है दुरुपयोग, इसमें बुद्धि लगती है। आप क्षमा करना, धन कमाते हो और झूठ बोलते हो, कितनी बुद्धिमानी है आपकी। सरकार तो नए नए कानून बनाते हैं और आप नई नई युक्तियां सोच कर देते हो, ठग लेते हो उनको भी। तो बुद्धि तो है ना आप में, पर दुरुपयोग कर रहे हैं बुद्धि का, इधर इधर फंस कर रहे हैं। पाप करने भी इतनी होशियारी से, चोरी करने वाले डाका डालने वाले भी बड़ी होशियारी से काम करते हैं, तो बुद्धि तो लगाते हैं ना। बुद्धि तो है, विवेक है, पर विवेक को दुरुपयोग कर दिया। वही विद्या दूसरों कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए जाए, विद्या का सदुपयोग हो गया। धन है वो घमंड करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए होता है। दुष्टों के पास बड़ा धन हो गया अपने पास में तो ऐसा काम किया, देश भर की चीज खरीद करके और बाजार को महंगा कर दिया। अब लिखते में तो अब होता ही जैसा एक दो आता है, गीतारी चेतारो और चूल्हा घाण नार, एक हटो बाणियों चारों नरक द्वार। एक तो गीत गाने वाला, एक चित्राम बनाने वाला और एक चूल्हा बनाने वाला और एक लट्टा बाणी, एक ही दुकान होगी, दुकान न हो ऐसी, तीनों नरकों में जाते हैं सीधे। क्योंकि अपने एक ही दुकान माल कर लिया, अपने एक हाथ कर लिया, अपनी मर्जी वजह से बेचे, तो पाप करता है, अन्याय करता है, नरकों में सीधे जाते, सीधे अटकाव नहीं कोई भी। गीत गावे तो गालियां गावे, दूसरे खराब खराब काम करे, कान खराब हुए, मन खराब हुए उनका, ऐसा करे तो वो गाने से क्या फायदा। और भगवान का गीत गावे, भगवान का जस गावे, गुण गावे, तो कितना अपने को शांति मिले, औरों को शांति मिले, सब कैसा काम हो। अपने भी रामायण आदि का पाठ होता है तो महाराज मस्त हो जाते हैं, भाई बहन दो दो तीन तीन सात तीन तीन घटना बैठे हैं, बस कर रहे हैं, तो कितनी शांति होती है, कितना आनंद होता है। तो गाना वही है, तो गीत गाने भी ऐसी ही बात है। ऐसे चित्राम बनावे तो वैसे आदि का बनाना है, खराब खराब बनाना है तो उनकी पतन होता है, और भगवान के बना निहाल हो जाए। ऐसे ही लोग तो सदुपयोग करे विद्या का, जो कोई विद्या है, अपना कला कौशल आदि है, विद्या भीतर पढ़ाई आदि है, इसका सदुपयोग किया तो कल्याण होगा। धन का दुरुपयोग करे तो धन का दुरुपयोग करने से पतन होगा। तो धन का सदुपयोग दान देने के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, उत्तम उत्तम काम करने के लिए धन लगाया जाए तो धन से कितना लाभ हो सकता है जिसको कोई पारावार नहीं है। मेरे तो बहुत आती है मन में ऐसी कि पैसा हो तो शुभ प्रचार कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो, तो सत्संग का आयोजन हो, इससे लोगों पहुंचे घरों में तो कितना लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। हमने देखा है ऐसी बातें बीती है, ऐसे नहीं कि केवल पुस्तकों में लिखी है ही, परंतु देखा है ऐसा। चातुर्मास करने का काम पड़ा तो कहते हमारे घरों में कड़े मिट गई, लड़ाई मिट गई, आपस में खटपट होती मिट गई, ऐसी प्रत्यक्ष बात हमने देखी है। तो सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब उसमें पैसे लगेंगे तो कितना पुण्य होगा। भगवान के भजन में, कीर्तन में, इसमें लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो धन है वो सदुपयोग हुआ, ऐसे दुरुपयोग हुआ। मद आया, घमंड आया, मैं सबसे बढ़ करके हूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं बाजार को सबको राज सब महंगा कर सकता हूँ, सस्ता कर सकता हूँ, अकेला धन है पास में कर सकता है वो, मैंने उसका नतीजा क्या होगा। तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग जैसे नरक क्यों लिखा है कि दुरुपयोग करो तो नरकों में जाओगे सीधे। मानव शरीर तो बड़ा उत्तम है, सबसे उत्तम है, परंतु उससे शरीर से भी उत्तम है सदुपयोग। तो जो शक्ति मिली है आपकी उसका सदुपयोग करो, कल्याण होगा, दुरुपयोग करो पतन हो जाएगा। एक और बात बताओ, आप बीमारी का भी सदुपयोग कर सकते हैं, दुख का भी सदुपयोग कर सकते हैं।
अपने दरिद्रता आ गई, घटा आ गया, तो उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। विपरीत से विपरीत हमारे पर घटना घटती है, ऐसी सामग्री का भी सदुपयोग करके कल्याण कर सकते हैं। बीमार कि हम जान करके पंचाग्नि तपते हैं, जान करके ठंडा जल ऊपर डालते हैं, शीत के समय में जल में खड़ा रहते हैं, शीत घाम आदि सहना, भूख प्यास आदि सहना, ये तप है। पर तप करते हैं किस लिए? दूसरे को दुख जाने के लिए, तो पाप हो जाएगा और सबका कल्याण होकर तो उद्धार हो जाएगा। तो ये सहने सब शक्ति है हमारे में, इसका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। बीमारी आई तो बीमारी में हमने तपस्या की भावना करी, तो तप हम जान करके तप करते हैं। और बुखार आया तो शरीर तो तपता ही है, पंचाग्नि तपोते शरीर तपता है, और पंचाग्नि तपोते तपता है, बुखार में भी तपता है। और विचार कर देखा तो पंचाग्नि जानकर तपने की अपेक्षा बुखार भगवान का भेजा हुआ तप है, वो हमारा किया हुआ तप नहीं है, हमारे बिल्कुल उसी से भगवान का दिया तप है। वो तप करने से कितनी विलक्षणता हो जाती है। एक बात याद आ गई, मैं कहा करता हूँ, जैसे साधु है वो साधुता पालन करे तो बड़ा कल्याण होता है, पर हमारी बहन माताएं हैं जो विधवा हो गई, तो वे विधवा होकर के वैधव्य पालन करे, संयम करे, तो साधुओं से कम नहीं है, साधुओं से तेज है। साधु तो मन घड़न साधु है, ये भगवान के किए साधु है। अब तब करो भाई, भगवान ने कर दिया, अब तपस्या ही करो, अब सादगी से रहो, ऐसा हमारा काम नहीं है। विधवा हो गई तो ये भगवान का दिया तप है, तब तो ठीक है, और उसमें फिर दुराचारों में लग जाए तो महान पतन हो जाएगा। तो जो परिस्थिति भेजी है भगवान ने, उसका सदुपयोग करो। दुख का भी, सुख का भी, बीमारी का भी और स्वस्थता का भी। परिवार बहुत मिला है तो सब मिलकर कीर्तन करो, कथा करो। सनकादि 4 है, चारों में एक कथा कहता है, 3 सुनते हैं। ऐसे घर घर ही सुनो और घर घर ही कीर्तन करो, कितनी बढ़िया बात है। और वे मिल करके दुराचार में लग जाओ, पाप में लग जाओ, तो वो दुराचार खराब हो जाएगा। तो सदुपयोग करना है, ये महिमा सबकी सब। जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करने के लिए मिली है, दुरुपयोग नहीं। सावधान रहो। अब सदुपयोग और दुरुपयोग की शिक्षा सत्संग से मिलती है, सत्शास्त्र से मिलती है, सदविचार से मिलती है। आप विचार कर दो। सुचिंतितोक्तम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ काले याति विक्रिया। बोलो तो समझ करके बोलो, काम करो तो पहले सोच लो कि ये करते हैं, इसका नतीजा क्या होगा, इस लोक में नतीजा क्या होगा, मरने के बाद इसका नतीजा क्या होगा। नतीजों को कैसे देखा जाएगा तो वो सात्विक हो जाएगा काम। मेरे को देखो गीता में विचित्र से बात दिखती है, जहाँ आहार बताया सात्विक, राजस, तामस, भोजन बताया, वहाँ भोजन बताया तो भोजन में सतोगुण के भोजन में बताया, जिसमें आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, उनका फल पहले बताया। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, तो सात्विक का फल पहले बताया और इसका स्वरूप पीछे बताया। और राजसी का कट्टम रमणा तृष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना आहारा राजसी का दुख शोक आवे, फल पीछे बताया। राजसी भोजन का दुख और शोक और रोग बताया, फल पीछे बताया। और सात्विक का पहले बताया। तात्पर्य क्या है कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो पहले फल को विचार कर काम करते हैं। राजसी होते हैं काम कर बैठे, फल रोकते हैं। फिर विषेन्द्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोपम, विषेन्द्रिय संबंध करने से अमृत की अधिकता है, पर परिणाम में विश्व, यहाँ भी शक्ति घटेगी, समय नष्ट होगा, आयु नष्ट हो जाएगी। परसों में बताई थी ये बात कि आयु है घटती है बढ़ती है, घटती बढ़ती नहीं है। आयु है जितनी रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, घटती बढ़ती भी है। दोनों बात बताई थी, ख्याल होगा आपको। आयु में जो श्वास है वो तो उतने ही आएंगे, परंतु दुर्गुण द्वासों में लगोगे तो धोकनी तेजी से चलेगी तो जल्दी मर जाओगे। और शांति रहेगी, क्रोध है, काम है, लोभ है, इनके वशीभूत न होकर शांति सत्संग सत्साथ को तो उम्र बढ़ जाएगी। अब पता है नहीं कितनी हमारे श्वास है, पर श्वास में शांति से श्वास चलता है धीरे, और जहाँ कोई गड़बड़ी करते हो तो श्वास खराब चलेगा। पाप करने की मन में आती है तो वह श्वास तेज चलेगा तो जल्दी मर जाओगे।
तो इस बात जल्दी देरी हो सकती है, श्वास उतनी जल्दी, ये बात ठीक है। तो भाई अपना काम ठीक तरह से सात्विक करो तो विषेंद्रिय संयोग से सुख मिलता है। वो आरंभ में तो अमृत की तरह है, परंतु इसका परिणाम जहर की तरह होगा। विषेंद्रिय संयोगात यह तद अग्रे अमृतोमम परिणाम है विषमेव तत्सुखम राजसुख, वो राजस सुख है। तो रजोगुण का सुख है संग्रह करना, भोग भोगना, ये राजसी वृत्ति है। मनुष्यों में राजसी वृत्ति मुख्य होगी, क्योंकि रजसी प्रलय कर्म संगी से जाए थे, ये रजोगुण की मुख्यता है यहाँ पर। तो तामसी और रजोगुण सुख न हो करके सात्विक सुख है बस। जो आरंभ में कुछ कठिनता मालूम देती है, जैसे पढ़ाई मुश्किल मालूम देती है, परंतु पढ़ाई करे तो उम्र में सुख पाता है, और पढ़ाई न करे खेल कूद क्या काम आवेगा, परिणाम में क्या होगा बताओ। बहुत खेल कूद हासिल क्या हुआ, और पढ़ाई कर ली तो हासिल है। बचपन में हमने पढ़ा तो आज भी याद है बातें, आज बात कहता हूँ मैं, तो वो आगे परिणाम में ठीक होगा। ये बुद्धि मनुष्य में है, वो विवेक का आदर करे तो परिणाम में सोच कर काम करे, ये मनुष्य काम है। पशु पक्षियों में ये ताकत नहीं है। हम कहते हैं ये ताकत देवताओं में नहीं है। ये विवेक शक्ति जितनी मनुष्य को दी है भगवान ने, इतनी देवताओं को नहीं दी है। देवता भोगों में लिप्त होते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो जो बहुत धनी है बड़े, वे सत्संग नहीं करते, सत्संग में नहीं जा सकते, वे उन्हें बड़ी बाधा लगती है। कौन आते हैं, क्या सत्संग अच्छा हो रहा है, तो पूछे कौन कौन आते हैं, तो आदमी हम ऐसे आते हैं, ऐसे मामूली नीचे बैठे रहते ऐसे ही, तो आने की हिम्मत नहीं होती। एक धनी पहले कौन आवे बताओ, 5-10 धनी आदमी है, पहली एक धनी आवे तो फिर बिना वो जाते अपने चलो, अब वैसे पहला कोई नहीं, हिम्मत नहीं होती, उनके आ नहीं सकते। तो ये जितनी सामग्री है, भोग सामग्री, ये पारमार्थिक में बाधा देने वाली है, परंतु उसका भी सदुपयोग किया जाए धन का तो कितना काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा उपकार कर सकते हैं, बड़ा हित कर सकते हैं। तो धन का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। धन अपने पास में सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाए, दुरुपयोग तो नरक हो जाएगा सीधी। तो इसका सदुपयोग और दुरुपयोग है। तो मानव शरीर का सदुपयोग करना क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, पुण्य करना, शुभ काम करना, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। तो भगवान ने तो हद कर दी है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते तथा। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये सोचो केवल। भाई बहन, चाहे आपके पास धन नहीं है, आपके पास बल भी नहीं है, आपके पास विद्या भी नहीं है, आपके पास कोई शक्ति है ही नहीं, शरीर भी बीमार है, कर नहीं सकते, परंतु सबका शुभ सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण ही कल्याण हो, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका हित हो जाए, ये मन में सोचना चाहिए। कैसा ही क्यों हो, इसका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। ये अगर पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जग दुर्लभ कसुना है। दूसरा का हित निवास करता है तो महाराज मुश्किल थी, दुर्लभ चीज नहीं रहती। तो अपना नियत, अपना भाव, अपना सिद्धांत ऐसा बनाओ कि सबके हित का, सबके कल्याण का, सबके उद्धार का। ये हमारी बहना अगर घर में विचार कर ले, काम धंधा मैं करूं, आराम दूसरों को दो, प्रशंसा दूसरों को दो, आदर औरों को दो, और कठिन काम अपने को ले, तो देखने में तो जरा कठिनता दिखती है, तो सात्विक सुख है ही। आरंभ में जहर की तरह दिखता है, परिणाम इसका बड़ा अच्छा होगा, उत्तम होगा। इस तरह से विचार करके सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख आराम, सबका आदर, ये कैसे हो, ये अगर हम देने लगे हमारा कल्याण मुफ्त में हो जाएगा, बड़ी सुगमता से हो जाएगा। पर हित बस जिनके मन माही, पर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हित कैसे हो, ये सत्संग में कैसे लग जाए, ये भजन में कैसे लग जाए, ये शास्त्रों में कैसे लग जाए। ऐसा भाव करने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, उनमें एक विलक्षण बात याद आई आपको बतावें। अच्छे अच्छे महात्मा होते हैं, उनमें केयों का स्वभाव होता है हरियों को परमात्मा में लगाने का, और केयों का स्वभाव होता है एकांत है भजन करते हैं लगाने का।
तो दोनों ही संत है, दोनों ही महात्मा है, दोनों ही मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जिनका ये भाव है कि दूसरों का कल्याण हो जाए, हमारा भी हो, औरों का कल्याण हो, दूसरों के कल्याण की भावना वालों को भगवान कारक पुरुष बनाते हैं। वेद व्यास महाराज जैसे आए, ऐसे बड़े अच्छे महात्मा होते हैं, उनको अधिकार देते हैं और वो सबका कल्याण करते हैं। अभी कहीं काम पड़े तो अनाज के बांटने के लिए वे जाएंगे जिनका देने का स्वभाव है, कृपण स्वभाव है, उसको बैठा दो सदावर्ष के ऊपर तो वह सीख जाएगा नहीं। उदार भाव को देना चाहिए जिससे वो खूब अच्छे से दे। तो अच्छे अच्छे संत बने, उनमें भी जिनका उदार भाव है, औरों के कल्याण करने का भाव है, उनको बड़ा अधिकार मिलता है भगवान की तरफ से, दुनिया को उद्धार करने का, सुधार करने का, और बड़े भारी पुण्य के भागी होते हैं। उनके दर्शन स्पर्श से कल्याण होता है दूसरों का। ऐसे पर हित बस जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है हरदम कि हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, तो उसके कहते हो भगवान की ते प्राप्त बनती मामेव। तो सगुण की प्राप्ति बताई और लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कलमसा छंद्रत्मान सर्वभूत हित रहता। सगुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित चाहो, और निर्गुण की प्राप्ति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करो। सबके हित में सगुण निर्गुण सबका सब तरीके आप उन्नति प्राप्त कर सकते हो। तो ये सदुपयोग करना है मनुष्य शरीर का, सदुपयोग विवेक के द्वारा दूसरों का हित करने का सोचो। भगवान में लगाओ और भगवान में ही लगाओ, फिर देखो आप कितनी उन्नति होती है। केवल भाव आपका शुद्ध हो जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, और भाव खराब होगा तो दुखी हो जाओगे। ये बात एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते नीचे नीचे, तो कुत्ते भी कोई तो ऐसा है कि पड़ा है बस खूब मौज से, आते हैं मुसाफिर जाते हैं, वो पड़ा सोता है, नींद से देख लिया ये पर फिर सोता है। वो है जो कुत्ता भौंकता है बुझता है, वो शांति से सो नहीं सकता, बुझेगा आपके पास आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। हलचल किसने मचाई? भाव बिगड़ गया भीतर को, दूसरे को दुख जाने का भाव हो गया तो दुखी हो ही जाएगा, वो सुखी हो नहीं सकता। रावण जैसे प्रतापी, रावण बस भरती नर नारी स्त्री पुरुष सब उनके वशीभूत है, देवता उनके वशीभूत है। पर सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो कुत्ते की तरह डरता है। क्यों डरता है? भाव खराब हो गए भीतर में। तो भाव खराब होने से परिणाम में भी अभी भी दुखी पाएगा वो, परंतु वो आदर नहीं करता है। लोभ बाहर का लगा हुआ लोभ है, उसमें आदर नहीं करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तंग करता है दूसरों को, उसके भाव खराब हो जाते हैं। मन में आती है काम अच्छा नहीं है, परंतु टिक नहीं सकता। वो गाय वाली बात है, वो ठहर नहीं सकता, उसमें जबरदस्ती आ जाता है। परंतु सत्संग मिले, सत्शास्त्रों का विचार होवे तो वो भी ठीक कर लेता है। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक पंडित थे, बड़े समझदार ब्राह्मण, उनके एक लड़का जन्मा। तो लड़के के स्वभाव पड़ गया खराब, और उसकी कुंडली देखी तो भी इसमें खराब है। अच्छा संग में तो हो सकता है, तो विद्या पढ़ाया, विद्या में अच्छा होशियार कर दिया, संस्कृत विद्वान बन गया संस्कृत का। परंतु चोरी की पहली आदत पड़ गई, तो चोरी करने का स्वभाव, तो स्वभाव है मिटाना कठिन पड़ता है थोड़ा सा। परंतु मन सारी आदत को कोई पलटेगा हरिजन सूर, सूर भी पलट देता है, मन को बदल देता है। परंतु वो खुद उपाय करने गए तो पिताजी ने तो अभ्यास किया, पढ़ाया, परंतु उसकी वो चोरी छूटी नहीं। अब उनको बताया कि इस चोरी में ये पाप है, इस चोरी में ये पाप है, इस चोरी में ये पाप है, खूब बताई बातें, और याद कर ली जरूरी। परंतु एक दिन मन में आया कि चोरी करें। रात्रि को उठा, महाराज देव योग से पहुंच गया ठेठ रणवास में, राजा के रणवास में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वो देखता है तो राजा भी विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने एक विचार किया कि मेरे कितना भेदभाव है, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अपने लिख दिया। उस पर लिखा कि चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूल, भृत्या दंत और चर्रास्तुरंगा, 3 चरण तो लिख दिए। 3 चरण लिखने के बाद आगे नींद,
तो चौथा जो देखा तो वो पंडित तो है ब्राह्मण गया चोरी करने के लिए, उसने लिख दिया कि सम्मिलने नयन और नहीं किंचित अस्ति। इतना मेरे धन है, इतने मेरे स्त्री है, इतने मेरे परिवार है, मेरा पुत्र है, मेरे नौकर है, मेरे हाथियों की और घोड़ों की ऐसी महाराज पलटन है, ऐसा है, वो तो मेरे है सभी। ये 3 चरण लिखे, चौथा चरण लिखते लिखते आगे नींद तो लिख गया, 3 चरण लिखा। तो वो पंडित जी का लड़का भी गया, उसने पढ़ा तो 3 चरण लिखे, तो चौथा लिख दिया कि सम्मिलने नयन और नहीं किंचित, 2 आंखें मिस जाएगी तो कुछ नहीं है, लिख दिया। अब राजा ने देखा तो भी ये चौथा चरण किसने लिखा? दशरथ मेरे भी नहीं है, मेरा भाव भी नहीं था ऐसा, मैं तो अपना वैभव वर्णन कर रहा कि मेरे से इतना वैभव है, तो ये किसने लिख दिया? अब इसका पता क्या लगे? रणवास में कौन आ गया? यहाँ ठेठ राजा और रानी जहाँ बैठे वहां पहुंच गया, तो ऐसा कौन आदमी ऐसा है ये कैसे लिख गया? तो उसने डुग्गी पिटवाई कि ये राज रात में कोई आया है, उसको हम इनाम देंगे, ऐसा कौन है जिसने ऐसा से लिखा है? तो ऐसी महिमा आई तो पंडित जी ने लड़के से पूछा, अरे तू गया था क्या? कि हाँ मैं गया था। तो वो समझते कि इनकी आदत है। तो वहाँ क्या लाया कि उसमें वहाँ गया तो बहुत चीजें तो बहुत सी थी, परंतु मैं तो लाया नहीं। तो क्या लाया तू? कि वहाँ दाल धोई थी तो दाल के छिलके पड़े थे, दाल धोते ना हमारे यहाँ मूंग की दाल है, उसको धोए तो छिलके छिलके उतार देते हैं, धोकर थाल अलग करते थे, उसी का बराबर आदि बनाते हैं। तो वो छिलका उठा लाया। पुस्तकों में उस छिलकों को कोई पाप नहीं लिखा कि इस छिलका उठा ले कोई मूंग का, तो उसे पाप लगता है, तो वो तो पढ़ा। अब पाप लगाने सीधे मैंने चोरी नहीं, वो छिलका उठा लाया मैं, तो चोरी का व्यसन है। परंतु संघ का इतना असर पड़ा, राजा के महल में जाकर हजारों लाखों रुपयों के रत्न ले सकता था, परंतु वो आई पाप में ये ले कि ना भाई पाप लिखा, इसमें तो भाई पाप लिखा है, इसमें पाप लिखा है, नहीं लिया। वो छिलके उठा ले आया। क्या लाया? ये लाया हूँ। ये क्यों कि इसमें पाप आया नहीं, आपने कोई बताया ही नहीं कि इन छिलकों में भी पाप लगता है, तो इस बात से उठा लाया मैं। तो महाराज ब्राह्मण देवता अपने लड़कों को ले पहुंचे राजा के यहाँ, जाकर कहा कि महाराज आपका कोई नुकसान किया हो तो ये है हमारा लड़का, इसको दंड मिलना चाहिए। राजा पंगा पड़ गया उसके कि महाराज निहाल कर दिया, मैं श्लोक बनाया, 3 चरण लिखे, चौथा चरण बाकी था, तो इसने आगे सम्मिलने नया नहीं और नहीं किंचित, जिस दिन 2 आंखें मिट जाएगी उस दिन कुछ नहीं है, ना राज्य है, वैभव है, ना स्त्री है, न पुत्र है, ना खजाना है, ना ये पलटन है, कुछ नहीं रहेगा, 2 आंखें जीती जब जग है। ऐसे ज्ञान हुआ। तो सत्संग और सद्विद्या से कितना असर पड़ता है। चोरी की आदत होने पर भी चोरी नहीं कर सका, अच्छा संग करने से, पंडित जी के पढ़ाने से। अरे गया चोरी करने के लिए, लिखा है भाई श्लोक आधा, ऐसी बात है। तो अच्छे संग से आदमी का बहुत सुधार होता है, ये है उनकी विशेष